एक योग्य व्यक्ति होना चाहिए जो इन जिम्मेवारियों को बखूबी निभाए, और मेरे समझ से चिराग पासवान जी इसके लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति। चिराग पासवान जी चाहे रात हो, दिन हो, दोपहर हो, हमेशा दिन रात बिहार के विकास के लिए सतत प्रयासरत रहते। चिराग पासवान जी को अगर अवसर मिले तो प्रदेश के सबसे बेहतर मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित होंगे। चिराग पासवान जी ने अपने राजनीति में पिछले 12 सालों में संसदीय जीवन में हो या सरकार के मंत्री रहते हुए उनके दामन पे कोई एक चमन्नी का दाग नहीं लगा पाया। चिराग पासवान दावेदार और मुख्यमंत्री बनेंगे। नमस्कार, इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। नीतीश कुमार के बाद कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री, इसकी चर्चा राजधानी पटना से लेकर राजधानी दिल्ली ही नहीं बल्कि बिहार के गांव गांव तक हो रही है। हर व्यक्ति जानना चाहता है कि भाई अब अगला सीएम कौन होगा, कौन संभालेगा बिहार का कमान। कई नामों की चर्चा है। एनडीए के अंदर भी लगातार दावेदारी हो रही है। बीजेपी के अंदर दर्जन भर दावेदार हैं और एक दावेदार चिराग पासवान भी है। मेरे साथ चिराग पासवान के पार्टी एलजेपीआर के प्रवक्ता है मनीष सिंह। सही कहें, दावेदार तो हैं। नमस्ते। देखिए, चिराग पासवान दावेदार नहीं है। उन्होंने कभी दावेदारी नहीं की कि हम मुख्यमंत्री के दावेदार, और जिस दिन दावेदारी करेंगे उस दिन पूरी मजबूती से करेंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे। क्योंकि जनता का जो विश्वास है और जो उत्साह है वो हमारे साथ है, और हम इतने धैर्यवान हैं कि हमको हड़बड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे ऊपर जनता ने भरोसा जताया। इतने छल के बावजूद, इतने प्रपंच के बावजूद भी पुनः उठ के खड़ा हुए, और आज 19 विधायक हैं, लोकसभा में हमारे 5 सांसद हैं। तो चिराग पासवान एक धैर्यवान नेता है और उनको पूरी तरह से धैर्य है। लेकिन जो परिस्थितियां बनी हैं उन परिस्थितियों में अगर रास्ता निकले, और सबसे बड़ी सवाल ये नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन होगा या ना होगा, लेकिन जो लकीर श्रद्धेय नीतीश कुमार जी ने खींचा भारत की राजनीति में, जो इनका काम करने का तरीका रहा या राजनीति का तरीका रहा, जिस तरह से उन्होंने बिहार को सजाया संवारा, और एक जो गड्ढे में डूबा हुआ बिहार था, जो अंधकार में बिहार था, उस बिहार को प्रकाशित किया नीतीश कुमार जी ने। जातीय हिंसा को, धार्मिक दंगे को बड़ा शालीनता से नियंत्रित किया उन्होंने, आरक्षण के माध्यम से हो या कानून का राज स्थापित करके। तो इन सब चीजों को जो लकीर नीतीश कुमार जी ने खींचा वो छोटी लकीर नहीं है, और उसके लिए मुझे लगता है कि एक योग्य व्यक्ति होना चाहिए जो इन जिम्मेवारियों को बखूबी निभाए, और मेरे समझ से चिराग पासवान जी इसके लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति। चिराग को मुख्यमंत्री बना दे, यही आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की लेगेसी को आगे अगर मेरे कहने से बन जाए भाई, तो हम तो सुबह शाम जब करें कि बना दीजिए बना दीजिए बना दीजिए। लेकिन मेरे कहने से मुख्यमंत्री नहीं होंगे। लेकिन जो नीतीश कुमार की विरासत है वो बहुत बड़ी विरासत है, और इतनी बड़ी विरासत को संभालने की क्षमता हर किसी के पास नहीं है। चिराग पासवान जी ने अपने राजनीति में पिछले 12 सालों में संसदीय जीवन में हो या सरकार के मंत्री रहते हुए उनके दामन पे कोई एक चमन्नी का दाग नहीं लगा पाया, और उन्होंने करके दिखलाया है। जिस विभाग के भी मंत्री रहे या जहां के भी सांसद रहे, उन्होंने पूरी तरह से अपनी जनता को लाभान्वित करने का प्रयास किया। हमेशा सजग रहे जनता के सवालों पे, सरकार में रहते हुए भी जनता के हित पे हर सवाल पे खड़ा हुए। और आज भी चिराग पासवान जी चाहे रात हो, दिन हो, दोपहर हो, हमेशा दिन रात बिहार के विकास के लिए सतत प्रयासरत रहते हैं। मनीष जी, एक सवाल ये भी है, चूंकि आपने कहा कि भाई चिराग जी सटीक है नीतीश कुमार की इतनी बड़ी विरासत को आगे ले चलने, उनके लेगेसी को आगे ले चलने में। लेकिन एक सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी इन दिनों चिराग से लगता है कि भाई केमिस्ट्री बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, बहुत अच्छी बन नहीं रही है, या फिर चिराग की बातों को इग्नोर किया जा रहा है। राज्यसभा चुनाव में तो आप लोगों को इग्नोर किया गया, उपेंद्र कुशवाहा को दे दिया गया एक सीट। नहीं ऐसा 19 विधायक, 5 सांसदों वाली पार्टी बोलते रह गए, कुछ नहीं मिला। ये सब हमारे आपके स्तर पे तय नहीं होता है, और जिस स्तर पे तय होता है उस स्तर पे निश्चित ही हमारे नेता की सहमति के बगैर कोई फैसला नहीं लिया गया होगा, और उनकी सहमति से ये फैसला हुआ है। जरूरी नहीं है कि पार्टी एनडीए में है, जरूरी नहीं है कि राज्यसभा जाके ही हमारी पार्टी का प्रोग्रेस हो या हमारे नेताओं का ये
राज्यसभा जाना ही लक्ष्य हो। हमारे यहाँ ऐसा कोई उम्मीदवारी के लिए होड़ नहीं मची है, लंबी राजनीति करनी है और प्रदेश के विकास के लिए करना है। तो हमारे नेता ने भरोसा जताया है मोदी जी के ऊपर और उन्होंने बार बार अनेकों प्लेटफॉर्म पे कहा है कि जब तक मोदी जी हैं पूरे मजबूती से खूंटा गाड़ के हम उनके साथ खड़े हैं, उनके हर फैसले में उनके साथ हैं। और ये भी नहीं कि हर किच-किच साथ भी है और नहीं भी है, ये मामला भी हमारा है तो है, पूरी तरह से है और अपने लाभ अपने लोभ लालच के लिए नहीं है, जनता के लिए समर्पित है हमारा राजनीति। और मोदी जी जो फैसला लिए मजबूती से हमारे नेता की सहमति से फैसला हुए, सभी लोगों को जितने भी लोग चयनित होंगे राज्यसभा के सदस्य के लिए सब लोगों को शुभकामना है, बधाई है। लेकिन नीतीश जी का जो विदाई दिख रहा है बहुत गंदा विदाई दिख रहा है, भारतीय जनता पार्टी बहुत ठीक नहीं किया। नहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, नीतीश कुमार जी ने राज्यसभा के लिए पर्चा दाखिल किया। हाँ। किन्हीं ने जबरदस्ती तो उनसे पर्चा दाखिल नहीं करा। पर्दे के पीछे बात हुई, एक मुख्यमंत्री जो लगातार मुख्यमंत्री बने रहने की राजनीति किए वो राज्यसभा के लिए राजी हो गए, ये पच नहीं रहा है। अब ये तो निर्णय उनकी स्वेच्छा, ये तो उनके दल के अंदरूनी मामला है। दल के मुखिया हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी और वो जो भी निर्णय लेंगे, मुझे लगता है कि जेडीयू में उनके ऊपर दबाव बनाने का क्षमता किसी और व्यक्ति में नहीं है, क्योंकि जेडीयू के सर्वमान्य नेता हैं और आज तक जो भी सियासत हुई है उनकी मर्जी से तय हुई है। लेकिन तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि भाई हम पहले से कह रहे थे कि नीतीश कुमार के जो नेता है वो बीजेपी के हैं, वो कभी भी खेल कर सकते हैं, चैप्टर क्लोज कर दिया उन्होंने। नहीं तो तेजस्वी यादव जी को क्या मतलब इससे, तो विपक्ष का तो काम है कि आरोप लगाएं, लेकिन जो किया वो सच हुआ। एनडीए के मामले में तेजस्वी यादव जी को क्या लेना देना, भविष्यवाणी सच हुआ ये कह रहे हैं। अब तो राजनीति छोड़ के भविष्यवक्ता बन जाए। अब राजनीति क्रिकेट में तो चले नहीं, वहां फेल होके आ गए, राजनीति में आए यहाँ भी फिसड्डी हो गए, अब एक भविष्यवक्ता बनना बचा हुआ है, वो भी करके देख। आपको नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री जो लगातार रहे अभी भी मजबूत है, राज्यसभा जा रहे हैं, मुख्यमंत्री को कुर्सी बड़ा है कि राज्यसभा बड़ा है? नहीं देखिए, वो बड़ा क्या है और छोटा क्या है ये तो बहुत लंबा विमर्श का चीज है। राज्यसभा का सदस्य होना कोई साधारण बात नहीं है और संसदीय जीवन जो रहा नीतीश कुमार जी का, नीतीश कुमार जी केंद्र की राजनीति से ही पहले आए, उसके बाद प्रदेश की राजनीति में आए, तो राष्ट्रीय राजनीति में नीतीश कुमार जी ने जो काम किया वो बहुत ही सराहनीय रहा। उनका रेलवे मंत्री हो या कृषि राज्य मंत्री थे बीपी सिंह के सरकार में, और पुनः इनके जब बिहार प्रदेश का अनुभव लेके, जिनके अनुभव से पूरा देश और दुनिया सीखा, जिसको दुनिया ने क्लाइमेट लीडर्स के किताब से नवाजा, और जिनके योजनाओं का, चाहे वो नल जल का योजना हो, साइकिल योजना हो या महिला आरक्षण का मामला हो, दूसरे प्रदेश के लोगों ने अनुकरण किया, तो ये इनके पास ये तो सागर है, ज्ञान के सागर हैं, अनुभव के सागर हैं, तो इनके अनुभव का लाभ पूरे देश को मिलेगा, तो ये तो अच्छी बात है ना। देश के लिए ये सौभाग्य है कि नीतीश कुमार जी जैसा नेता से पूरे देश को मार्गदर्शन मिलेगा और ऐसे बड़े नेताओं को राज्यसभा में, लोकसभा में होना चाहिए, क्योंकि जो नए लोग आए हैं उन लोगों को सीखने का एक बेहतर मौका मिले। भारतीय जनता पार्टी पे एक आरोप भी लगता रहा है और आज की तारीख में लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस क्षेत्रीय दल के साथ गठबंधन में रही उनकी ताकत को कमजोर कर दिया, या तो वो खत्म हो गए या फिर खत्म होने की स्थिति में है। इसका उदाहरण एक शिवसेना है, टूट गया। बीजू जनता दल की स्थिति देख लीजिए, ताजा उदाहरण नीतीश कुमार की पार्टी को देख लीजिए, नीतीश कुमार को ही बिहार से शिफ्ट कर दिया गया, कल को चिराग के साथ हो जाए, कल को उपेंद्र कुशवाहा के साथ हो जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, जिनकी भी जो स्थिति रही उसमें कहीं भारतीय जनता पार्टी की भूमिका स्पष्ट रूप से नहीं आई। हाँ। और ना ही स्पष्ट रूप से क्यों दिखेगी, वो बैकडोर से करती है ना। नहीं, वो बैकडोर से कौन क्या कर रहा है ये कैसे बताया जा सकता है? बताया तो वही उन्हीं बातों को जा सकता है जो सार्वजनिक मंच पे आए, और जो अगर नेता, भारतीय जनता पार्टी की किसी नेता की भूमिका किसी कारण से कहीं रही हो किसी क्षेत्रीय दलों में, तब उस पर चर्चा हो सकती है। तो व्यर्थ बात। भाजपा की तो बड़ा रोल था ही। नहीं, भाजपा ने कौन सा रोल, मेरी पार्टी के टूटने में? रामविलास अरे मेरी पार्टी के बाद पार्टी टूटी ना, परिवार मेरी टूटा, पार्टी टूटी। ठीक है, मेरी पार्टी टूटी, मेरा परिवार टूटा। हाँ। तोड़ने वाले आज किनके गोद में बैठे हुए? लेकिन तोड़ने वाले कौन? कहीं न कहीं तोड़ने वाले की मंशा कुछ दिनों बाद उजागर हुई। जो लोग थे तोड़ने वाले आज सब जान रहे हैं किनके खिलौने बन के खेल रहे हैं परिवार के लोग, और उनको ले भी गए, कुछ दिए भी नहीं। हाँ। ले जाकर भी अपमानित कर रहे हैं नित्य दिन। अरे भाई, ले गए थे तो कुछ देते, कुछ बना के रखते, उनको सम्मान पूर्वक।
ले जाके भी अपमानित कर रहे हैं। तो दुनिया देख रही है कि किसने परिवार तोड़ा, किसने पार्टी इतनी बड़ी बिहार में राजनीतिक घटना गर्म हुई और जिसकी चर्चा देश भर में इस वक्त हो रही है, लेकिन चिराग पासवान कहाँ है? कुछ बोले कि नहीं बोले, अभी तक दिख नहीं रहा है। चिराग पासवान जी वो पहले नेता हैं जिन्होंने नीतीश कुमार जी को बधाई दिया, सोशल मीडिया के जरिए, और माध्यम वही है ना, समाज से संवाद करने का माध्यम में सोशल मीडिया और मीडिया है। तो सार्वजनिक सोशल मीडिया पर वन वे हो जाता है ना, सार्वजनिक संवाद, कम्युनिकेशन होगा। सार्वजनिक संवाद इसी तरीके से होता है। और कभी हमारे नेता चिपके नहीं रहते हैं, हमारे नेता सार्वजनिक मंचों पे हैं। जब भी जहां जिनसे मीडिया लोग वाले लोगों से मुलाकात होती है उनका सामना करते हैं। और हमेशा हमको लगता है कि पटना एयरपोर्ट पे सबसे अधिक अगर किसी नेता का वक्तव्य लिया गया होगा तो हमारे नेता का लिया गया होगा। तो जब भी आते हैं तो मीडिया से मुखातिब होते हैं, कभी पीछे भागते नहीं है या कभी इग्नोर करके मीडिया वाले लोगों को बड़ा सम्मान करते हैं, हर सवाल का जवाब देते हैं, कभी इग्नोर करके आगे। निशांत आ गए हैं, लगता नहीं कि युवाओं का स्पेस अब कम होगा एनडीए के अंदर जो नेता है। निशांत जी ऐसा तो नहीं किसी दूसरे का स्पेस इंक्रोच कर रहे हैं। निशांत जी आए हैं, उनका सहर्ष स्वागत है। पहले भी हम लोगों ने स्वागत किया था और आज भी करते हैं। राजनीति में सबको आजमाना चाहिए, नए लोगों को आना चाहिए, जिनको नई सोच नई ऊर्जा के साथ राजनीति का नया सृजन होना चाहिए। निशांत जी का स्वागत है, अच्छा काम करें, बेहतर प्रदर्शन करें और जो मापदंड, जो नैतिकता का उच्च मापदंड नीतीश कुमार जी ने स्थापित किया उसको बरकरार रखिए। नई सरकार में 2 मंत्री तो आपके हैं ही, तो बदले में क्या चाहिए? आपने कहा कि सीएम हमारे नेता एकदम एलिजिबल है उसके लिए। हाँ, उसके देखिए मुख्यमंत्री के सवाल पे तो हम पुनः दोहरा रहे हैं कि चिराग पासवान जी को अगर अवसर मिले तो प्रदेश के सबसे बेहतर मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित होंगे। बीजेपी से उम्मीद करते, बीजेपी नीतीश कुमार को बनाती है। अब तो बड़े नेताओं को फैसला करना है ना, हम लोग कार्यकर्ताओं की भावना है कि हमारे नेता जो है वो प्रदेश की राजनीति में उच्च पदों पर आए, लेकिन अब फैसला तो बड़े नेताओं को करना है। और बीजेपी के सर्वमान्य नेता आदरणीय मोदी जी, नित्य दिन हमारे नेता से मुलाकात हो रही है, उनके कैबिनेट में है, उनके कार्यशैली को वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वो हमसे ज्यादा बेहतर समझते हैं। चलिए, हमसे ज्यादा बेहतर समझते हैं। चिराग पासवान नीतीश कुमार की विरासत को, जो बड़ी विरासत है, उनको मजबूती के साथ आगे ले चलेंगे, ऐसा बात ये कह रहे हैं। और इसीलिए कह रहे हैं कि सीएम एज ए सीएम फेस चिराग से बेहतर कोई नहीं हो सकता है। चिराग एकदम सटीक है हर मामले में। अब तक के राजनीतिक करियर में कोई दाग नहीं है, एकदम बेदाग छवि है। जैसे नीतीश कुमार का पूरा राजनीतिक करियर बेदाग रहा, ठीक उसी प्रकार का अब तक का करियर चिराग पासवान के बेदाग रहा। और इसीलिए एक पार्टी के नेता कार्यकर्ता होने के नाते इनकी इच्छा है कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाया जाए। हालांकि तमाम बातें एनडीए के प्लेटफॉर्म पर सर्वसम्मति से तय हुआ कि भाई बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। सवाल बड़ा है, इन सवालों का जवाब कब मिलेगा आप सभी के साथ, हमें भी इंतजार है उस दिन का कि भाई कब घोषणा होगा कि नीतीश के बाद कौन। बहरहाल आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। इस पर रिपोर्ट लेता है, बहुत बहुत धन्यवाद।